हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 30 अगस्त 2025 के करंट अफेयर को। और इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी के लिए भारत को जो की बोली को मंजूरी दी है। तो 2030 की बात करें तो मंजूरी दे दी है। उससे पहले पहले जो जो आपके कॉमनवेल्थ गेम थे वो कौन कौन से वर्ष में हुए हैं? 2014 में स्कॉटलैंड में हुए हैं, 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं और 2022 में इंग्लैंड में हुए हैं। उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम के बारे में क्या है ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं यानी राष्ट्रमंडल खेल जो है, ये एक मल्टी स्पोर्ट्स कार्यक्रम है जिसके अंदर कम से कम 72 देश जो हैं वो भाग देंगे। और इसका जो आयोजन है वो कब किया जाता है? हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। उद्देश्य क्या है? सभी देशों के बीच में सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना। पहला आयोजन कहाँ पे किया गया? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में इसका सबसे पहले जो है आयोजन किया गया। भारत ने कब किया है? भारत ने पहली बार 2010 में नई दिल्ली में इस खेलों की मेजबानी की। तो हालिया में प्रदर्शन जो हुआ है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के कहाँ पे हुए हैं? इंग्लैंड में हुए हैं। उसमें भारत ने 64 पदक जीते हैं, जिनमें से जो 15 हैं वो स्वर्ण हैं। उसके बाद आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो हाल में ही राष्ट्रमंडल जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 है वो अहमदाबाद भारत में। जो 23 जो राष्ट्रमंडल जो खेल हैं 2026 के वो ग्लासो स्कॉटलैंड में। 23वां फुटबॉल जो विश्व कप है 2026 का वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। 24वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है 2030 का मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। 25वां फीफा वर्ल्ड कप 2034 का सऊदी अरब में। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी हैं। फीफा जो वर्ल्ड कप जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 यूएसए अमेरिका। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप 2025 चीन में। उसके बाद है यूईएफए महिला यूरो कप जो है स्विट्जरलैंड में। एएफसी वुमेन एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया। एएफसी महिला एशिया कप 2029 जो है उज्बेकिस्तान में। 14th क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नेबिया में। उसके बाद 15वां जो क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने करोड़ रुपए की 4 बड़ी जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी दी है। तो हाल में ही 12,328 करोड़ रुपए की जो लागत है उस दी गई है। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? ये कितनी परियोजनाएं हैं? 4 परियोजनाएं हैं, जिनमें से जो पहली परियोजनाएं है उसका नाम है गुजरात परियोजनाएं। तो ये नई देशालपुर हाजीपीर लूना व्योरा लखपत रेल लाइन है। दूसरी कर्नाटक तेलंगाना परियोजनाएं सिकंदराबाद वीडी तीसरी और चौथी लाइन। और उसके बाद है बिहार परियोजनाएं बगलपुर जमलपुर तीसरी लाइन है। और 4th लाइन है असम परियोजनाएं फुरकटिंग तनुसिया डबल परियोजनाएं। टोटल कॉस्ट कितनी है? 12,328 करोड़। बेनिफिशियरी 47 लाख लोगों को, उसके साथ साथ 3,000 प्लस जितने विलेज में ये जो परियोजनाएं हैं निकलेंगी। उसके बाद कौन कौन सी स्टेट को कवर करेंगे? गुजरात को, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और आसाम को ये परियोजनाएं कवर करेंगी। उसके बाद रेलवे से करंट अफेयर जो हाल में ही हुए हैं। ओडिशा का बौद्ध जिला जो पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिसकी जो ऊंचाई है 359 मीटर है। भारतीय रेलवे जो खान पान और पर्यटन निगम है IRCTC
केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। उसके बाद है साउथ कोस्ट रेलवे एक नया रेलवे जोन बनाया है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल रेलवे नेटवर्क में जुड़ने वाली पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की चौथी राजधानी बनी है। भारतीय रेलवे का तत्काल टिकट ई बुकिंग ई आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट कुछ जीएस के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे चली है। तो पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे चली है। प्रथम यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक चली है। प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला तक चली है। प्रथम राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 से हावड़ा से नई दिल्ली की तरफ चली है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में नई दिल्ली से झांसी तक चली है। पहली गरीब रथ एक्सप्रेस 4 अक्टूबर 2006 से सहारस से अमृतसर चली है। पहली अद्वितीय एक्सप्रेस 27 फरवरी 2017 से एर्नाकुलम से हावड़ा तक चली है। उसके बाद नेक्स्ट है पहली तेजस एक्सप्रेस 22 मई 2017 से मुंबई से गोवा तक चली है। भारत में पहली भूमिगत रेलवे 1984 में कोलकाता से शुरुआत हुई है। 1986 में भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत यात्री प्रणाली शुरू की है। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली है। पहली नमो भारत रैपिड रेल 16 सितंबर 2024 को भुज से अहमदाबाद के बीच में शुरू हुई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो ट्रेन है वो कोलकाता से स्टार्ट हुई है। उसके बाद हाल में ही जो औषधि जो पौधे हैं जिसका नाम क्या है, आरोग्य पंच की खोज करने वाले जो काठीमन है कानी का निधन हुआ है। उनका जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो वो केरला से थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद है हाल में ही इम्पोर्टेंट निधन जो है डॉक्टर MR श्रीनिवासन जो भारत के परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध न्यूक्लियर वैज्ञानिक। चिंतामणि मास्की महाराष्ट्र पर्यावरणवादी विचार जिन्हें अर्बन ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। दिलीप दोषी भारत के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। रघुबीर बंधारी जो पंजाब के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक। मेघनाद जो देसाई प्रमुख प्रख्यात अर्थशास्त्री ब्रिटिश संसद के लॉर्ड साधन के भारतीय मूल के पहले व्यक्ति। 2008 में उनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया। शिबू सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें दुशाम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ला गणेशन नागालैंड से जो नागालैंड के राज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय जो क्रिकेटर हैं वो कौन बने हैं, तो वो हाल में ही बने हैं MS धोनी। इन्होंने ये उपाधि ली है। उसके साथ साथ हाल में ही 7 क्रिकेटर जिनमें से 5 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी कौन से हैं, 11वें नंबर पे आते हैं, 11वें नंबर क्रिकेटर हैं। अन्य कौन है, दक्षिण अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ और हाशिमा अमाल, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, न्यूजीलैंड के डैनियल वोटारी, पाकिस्तान के सना मीर, इंग्लैंड की सारा टेलर। उसके बाद अगर हम बात करें 10 खिलाड़ियों की, भारतीय खिलाड़ियों की जो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में गए हैं, पहले 11वें कौन से हैं, 11वें आपको याद रखने हैं कि ये MS धोनी है। और 10 की बात कर रहे हैं हम, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, विनू मकार्ड, डायना एलजी, नीतू डेविड। उसके साथ साथ आईसीसी हॉल ऑफ द फेम की स्थापना 2009 में आईसीसी के शताब्दी समारोह के हिस्से में शुरू की गई थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने अमेरिका वीजा वाले भारतीय पर्यटकों के लिए बिना अलग वीजा की जो यात्रा की घोषणा की है, तो वो हाल में ही अर्जेंटीना ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल में ही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए
मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है आकाश त्रिपाठी है। उसके साथ साथ हाल में ही जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, दिल्ली के जो कमिश्नर बने हैं सतीश गोलचा, टाटा डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स नोएल टाटा, वाइस चीफ इंडियन आर्मी पुष्पेंद्र सिंह, 26 डीजी ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल संजय सिंघल, और उसके बाद गिफ्ट सिटी के जो नए सीईओ हैं जो गुजरात में है संजय कौल, रॉ के जो प्रमुख है पराग जैन, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन विजय किशोर हाटकर, और जो नए चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति बी आर गवाई, चीफ ऑफ इसरो वी नारायण, प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निधि तिवारी, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका, और जो चेयरमैन है डीआरडीओ के वो कौन है? समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अजीत नारायण ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों में 71 किलोग्राम भार में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उसके साथ साथ एक रजत पदक भी है। हम पहले याद रखेंगे कि जो अजीत नारायण ने अहमदाबाद में, आप याद रखोगे कि जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुई है? वो अहमदाबाद मतलब गुजरात में हुई है। तो जो अजीत नारायण है उन्होंने पुरुषों की कैटेगरी में जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है 71 किलो का, जो 71 किलोग्राम का भार उठाकर। उसके अलावा निरुपमा देवी हैं, अगर हम महिला की बात करें तो उन्होंने 63 किलोग्राम के अंदर रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक घोषणा की गई है किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी मतलब जो एमसी में काम करते हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए की जो घोषणा है, बीमे की घोषणा है, वो किस सरकार ने की गई है? तो वो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये घोषणा हाल में ही की है। उसके साथ साथ कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं, जो पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को, पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को, पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, पीएम वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को, पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी 6 नवंबर 2024 को की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत में किस राज्य ने रेलवे पटरियों को फुली इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण का पूरा किया है? तो वो कौन सा जो है राज्य है? तो वो है त्रिपुरा ने ये जो फुली कंप्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक कंप्लीट किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 25 एनुअल चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस जो है वार्षिक रक्षा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो हाल में ही थाईलैंड के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी मेजर समिट हुए हैं जिनको आप याद रखोगे। पहला है विश्व आर्थिक मंच जो है सम्मेलन दोआस स्विट्जरलैंड में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में, विश्व प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में, जीएस शिखर सम्मेलन अल्बर्टा कनाडा में, नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, शिंगई सहयोग संगठन तंजानी चीन में, यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलम ब्राजील में, ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही जो भारतीय जो वाणिज्य दूतावास का नया परिसर कहाँ किया गया है? मतलब तो वो है सिलिस्टल जो है उसके अंदर जो है इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किया गया है नया। उसके साथ साथ कुछ इवन एंड समिट्स को भी देख लेते हैं। दूसरे जो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, 51 वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में, ग्लेशियर संरक्षण व उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है दुशेब तंजानिया में,
वेव नाम का एक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में, 150 अंतर सांसदीय संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में, कॉप 30 ब्राजील में, बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में, ब्रिक्स 2025 ब्राजील में, G7 2024 इटली में, G20 2024 ब्राजील में, विश्व आर्थिक मंच 55 वार्षिक बैठक दोहा स्विट्जरलैंड में, सागरमाला संवाद काठमांडू, 8वां हिंदी महासागर सम्मेलन मास्कट ओमान में, रशियन डायलॉग 2025 नई दिल्ली, मिस वर्ल्ड 2025 भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही एक में अ बिलियन बर्ड ब्लूम नाम की कॉफ़ी टेबल बुक किसने लॉन्च की है? वो है आनंद मिंद्रा ने ये लॉन्च की है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स है और उनके लेखक हैं। तो सबसे पहला है कन्फेशन ऑफ जो शेक्सपियर एडिक्ट V.S. रवि, और 10 पैसे का पोस्ट कार्ड S.N. अहमद, बिलीवर दिलीमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू द पावर अभिषेक चौधरी, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया दिनेश कुमार गुप्ता, द रेसिंग ऑफ हिटमैन R. कौशिक, M.S. स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रियावाद जयकुमार सिंगापुर, द कॉन्सिक्वेंसेस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया R. माधव, शेखर धवन द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर, द हिस्ट्री ऑफ दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर D.Y. चंद्रचूड, और एक याद रखोगे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 50, और वाई भारत मैटर S. जयशंकर, गन डाउन मर्डर ऑफ ओलंपिक चैंपियन संदीप मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त 2025 में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो उन्होंने ऑपरेशन जो है रेनबो को लॉन्च किया है। ऐसा क्यों किया है? हाल में ही जो राजस्व खुफिया निदेशालय है दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑपरेशन रेनबो चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने जो DRA अधिकारियों ने मेहरौली नई दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी के साथ 9 किलोग्राम का मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बताएं तो 40 करोड़ से आंकी गई है। जो राजस्व खुफिया निर्देशक हैं DRI हैं, स्थापना 1957 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। उसके बाद है हाल में ही कुछ लॉन्च किए गए और भी ऑपरेशन हैं। ऑपरेशन महादेव पहलगाम हमले में आतंकियों को मारने के लिए भारतीय सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रियों के लिए। ऑपरेशन कालीनेमी उत्तराखंड में पाखंडीय बाबाओं को शिकंजा करने के लिए। ऑपरेशन माइन नाइट हैमर जो है ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए। ऑपरेशन सिंधु संघर्षग्रस्त ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया ये कछुओं को बचाने के लिए तट रक्षक बल द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले में जो पाकिस्तान और POK में भारत द्वारा जवाबदेही हमला। ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप प्रभावित म्यांमार में भारत द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश ने 2026 में कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने के नया जो कानून है वो लगाया गया है? तो वो हाल में ही दक्षिण कोरिया ने ये स्टार्ट किया है। तो दक्षिण कोरिया अभी छात्रों ने बढ़ती सोशल मीडिया की लत को निपटाने के लिए दक्षिण कोरिया ने एक नया कानून पारित किया है। उसके तहत स्कूलों में कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन डिजिटल उपकरणों को उपयोग प्रतिबंधित होगा। दक्षिण कोरिया के जो सांसद हैं नेशनल असेंबली ने ये सर्वसम्मति से ये जो पारित किया है। यह कानून मार्च 2026 से लागू होगा। आपको ये भी याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है 16 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पारित किया है, और ये 10 सितंबर 2025 से लागू किया जाएगा। उसके बाद कुछ और उसके बाद लास्ट में है रिवीजन। हम रिवीजन लेंगे कि कल क्या हुआ है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत INS उदयगिर और INS हिमगिरी का जलावतरण किया है? विशाखापत्तनम में। अमित शाह ने किस कार्यक्रम की कार्यशाला को शुभारंभ किया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ने। अनीश दयाल सिंह को किस पद के नियुक्त मिले हैं? प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
भारतीय का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। न्यू डेवलपमेंट बैंक में राजीव रंजन को कौन सा पद मिला है? वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर। और लास्ट में है टूल प्लाजा कर्मचारी के जो शिक्षक आकांक्षाओं को पूरा करने का जो परियोजना शुरू की है, आरोहण प्रोजेक्ट। समग्र खाद्य सुरक्षा और जमाखोरी रोकने के लिए भंडारक सीमा लागू की है, गेहूं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, मीराबाई चुनू ने। मुंबई क्रिकेट संघ किस दिग्गज क्रिकेटर की प्रतिमा का निवारण किया है? सुनील गावस्कर। J&K बैंक का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस कृष्णन को। एशियाई जो निशानेबाज 25 मीटर रैपिड जो पिस्टल का में स्वर्ण पदक किसने जीता है? गुरप्रीत सिंह को। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई कमी दिख रही है, मेरे किसी कंटेंट के अंदर आपको लगता है कोई चीज़ ऐड करनी है, तो गिव मी द योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।